जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर एनुअल पेडागोजिकल प्लानिंग। जितना बड़ा नाम है एंड एज पर एनईपी अगर इसको मैं जोड़ देती हूँ, कितने सारे सवाल मन में खड़े हो गए ना। कौन कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं, क्या क्या डिस्क्रिप्टर्स होंगे, कैसे हम इसका इवैल्यूएशन करेंगे, इसके इनसाइट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, ऐसी सारी चीजों को आज हम अपने वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्या नटशेल में बता देती हूँ, एनुअल पेडागोजिकल प्लानिंग आप किसी भी बोर्ड में अक्रॉस हो, एनईपी आने के बाद इट इज कंपलसरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव आज का वीडियो होने वाला है। जल्दी से आप मेरे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक जुड़िएगा। जो भी आपके सवाल हो आप जरूर मुझे कांटेक्ट करें। तो देखिए, जितना बड़ा नाम है ना, एक्चुअली इसका काम भी उतना ही बड़ा है। और क्यों बनवा देते हैं, सबसे पहला सवाल, क्यों बनवाते हैं इसको? देखिए, बिल्कुल एक तरीके से हिदायत देकर, बताकर, कहकर आपकी बहुत सारी आगे की प्लानिंग करवा देते हैं। एक चीज शुरू में बहुत ध्यान रखनी है कि एक सपोज 22-23 के हम एनुअल पेडागोजिकल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, मैं वीडियो में इसको एपीपी बोलूंगी, है ना। तो इसमें 21-22 का रिफ्लेक्शन भी आएगा और 23-24 के लिए एक विजन स्टेटमेंट भी होगा। तो यहां पर इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि एपीपी कभी भी आइसोलेशन में नहीं बनता। और ये जैसा कि मैंने बोला कि कंपलसरी हो गया। तो क्या है और क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं? तो देखिए, स्कूल्स को कुछ एक चीजें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। आप चाहें तो बिल्कुल मैं आपको दिखा रही हूं, आप देखें बहुत ध्यान से। यहां पर आपका विजन स्टेटमेंट बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। आप देख रहे हैं मिशन आपका क्या है, बिकॉज अलग अलग लोगों के अलग अलग विजन स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, राइट। कि हमें अपने स्कूल के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, हमें अपने स्टूडेंट्स को एक्टिव एंगेजमेंट करना है, हमको वी हैव टू डेवलप देयर करियर्स प्रोफेशनली, वी वांट टू गिव देम इंटरनेशनल एक्सपोजर। यू हैव योर ओन विजन और इसके साथ स्टिक रहना चाहिए मिशन, विजन एंड गोल्स, एमवीजी जिसको बोलते हैं वो। फिर इसके बाद आपको स्कूल का स्वॉट एनालिसिस करना है। स्वॉट का मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्वॉट एनालिसिस तो होता है, तो स्कूल के अंदर आपके लिए स्ट्रेंथ्स क्या है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द साइज, दैट कैन बी देयर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर व्हाट काइंड ऑफ एमिनिटीज, फैसिलिटीज, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप क्या क्या स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, जिससे उनका रियल लाइफ से कनेक्ट और बॉन्डिंग टू द एजुकेशन होता है, राइट। वीकनेस आपके लिए क्या हो सकती है? आज आपने कोई एक विजन बनाया, फिर चेंज कर लिया, नहीं वो किसी और को कॉपी करने लगे, तो यू आर वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग, आप बहुत चेंज कर रहे हैं। मैं एक आइडिया दे रही हूं, बाकी आप अपने आप इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं और फिर भी अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या हो सकते हैं? इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, न्यू थिंग्स विच इज हैपनिंग, वर्चुअल प्लेटफॉर्म का, एडटेक प्लेटफॉर्म का, टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग करना, ताकि आपके सभी स्टेक होल्डर्स इसका फायदा उठा पाए और आप हाइब्रिड मोड में अपने जो लर्नर्स हैं, अपने पेरेंट्स हैं और लार्जर सोसाइटी को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट कर पाए। थ्रेट्स क्या हैं? डू यू इन्वेस्ट इन योर टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग या टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर? Do you invest in your students with their lab activities, experiential learning, art integrated activities, vocational education? क्योंकि in future उनको ये सारी skills काम आने वाली हैं अगर नहीं करवा रहे हैं। So it can be a threat। हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर, आसपास के जो लोग हैं ना, उनको। अच्छा, अब इतनी सारी बात बोलने के बाद ना मैं ये बता दूं कि ये केवल स्कूल्स के लिए नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं हम एनुअल पेडागोजिकल प्लानिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स, एवरी सिंगल टीचर। It is very important for heads at various levels, class teachers, coordinators, vice principals, right? Anybody who is a decision maker up to the school leaders. And एक बार ये डॉक्यूमेंट अगर बन जाता है, it is rolled with everybody, it is available on the school websites, so if the parents can also see कि पूरे साल क्या चलने वाला है, because we have to educate them. अच्छा, यहां पर हमारे को अपने प्लानिंग के अंदर जो आपको बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, जो लगाने, करीब 20 से 30 पेज के अंदर ये बन जाता है, जितनी फैसिलिटीज हैं आपकी, राइट। तो मैं उन चीजों को एलिमिनेट कर रही हूं कि आप अपनी स्टाफ डिटेल्स और अदर डिटेल्स डालेंगे, दैट ऑफ कोर्स विच यू आर गोइंग टू पुट। यहां पर आपके क्या एकेडमिक रिसोर्सेज है, माने आपके पास अगर प्री प्राइमरी से ईसीसी से स्टार्ट करते हैं ना, डू यू हैव सेंसोरियल ग्राउंड्स फॉर चिल्ड्रन, व्हाट काइंड ऑफ टॉयज यू हैव, व्हाट काइंड ऑफ ईसीसी इक्विपमेंट्स यू हैव, प्ले लर्निंग इक्विपमेंट्स, आपके
पास लैब एक्टिविटीज क्या हैं, कितनी सारी आपके पास लैब हैं, आर दे वेल इक्विप्ड, ये सारी चीजें आपके एकेडमिक रिसोर्सेज में आएंगी। फिर आपकी पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, आप कैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डिसमिनेट करते हैं। आर यू ओनली इनटू लेक्चर मोड, या आप एक्टिविटीज कराते हैं, या आप बच्चों को ऑडियो विजुअल तरीके से भी कराते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड कराते हैं, इंक्वायरी बेस्ड कराते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, सारी लाइफ स्किल्स को कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स को बड़ा ध्यान देना है, आपका स्टूडेंट डेवलपमेंट प्लान क्या है, आप देख भी रहे हैं, नोट डाउन करें आप इसको, राइट। एंड व्हाट इज योर टीचर डेवलपमेंट प्लान। टीचर डेवलपमेंट प्लान के अंदर क्या क्या, मैं स्टूडेंट डेवलपमेंट प्लान पे अभी आती हूँ। आपने कौन कौन सी वर्कशॉप्स वर्चुअली अटेंड करने का प्लान किया है, अगर आप किसी को अपने यहाँ इनवाइट कर रहे हैं तो व्हाट विल बी द लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स खाली स्टूडेंट्स के लिए नहीं होते, लर्निंग आउटकम्स आर फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। इनफैक्ट मैं हमेशा आजकल सबको बहुत सजेस्ट करने लगी हूँ कि जब आप वर्चुअली कनेक्ट होते हैं तो वर्चुअल चीज को देखिए, बहुत फ्री रिसोर्सेज हैं। इवन यूट्यूब कैन बी अ मेजर लर्निंग सेल्फ बेस्ड लर्निंग रिसोर्स, जहां पर आप कभी भी किसी भी वक्त जाकर विजिट कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और रिविजिट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने कोई वर्चुअल वेबिनार या ट्रेनिंग कराए, रिकॉर्डिंग है, आप उसको जाकर रेफर कर सकते हैं। पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट्स के ऊपर भी जोर डालिए। और जब आप फिजिकल स्पेस में करते हैं ना तो ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी हो जाती है, बट जनरली कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं रह जाता है, क्योंकि उसको रिकॉर्ड करके मेंटेन करके रखना और रिविजिट करना कैन बी अ कॉस्टली प्रोपोजिशन। एंड अगर आप देखें तो बोर्ड में, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, एनसीईआरटी हो या वेरियस बोर्ड्स हो, वो भी बहुत सारे पोर्टल्स पर वर्चुअल लर्निंग को काफी प्रमोट कर रहे हैं। स्टूडेंट डेवलपमेंट प्लान के अंदर आपने अगर उनके साथ कोई एक्सकर्जन्स या ट्रिप्स प्लान कर रखी हैं, या आपने उनका कोई एक्सपोजर दे रखा है, कल्चरल हेरिटेज के साथ आपने कर रखा है, कौन कौन सी वोकेशनल स्किल्स आपने उनके साथ प्लान करी हैं, राइट। अगर आप किसी हब से जुड़े हुए हैं तो क्या क्या एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ये सारी चीज को ध्यान रखना है। अगला स्टेप एपीपी के अंदर होता है आपके कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज। नाउ कोलैबोरेटिव इज अ वर्ड जहां पर मिलकर एक साथ करते हैं। वेलनेस एक्टिविटीज, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम, माने कि आप स्वच्छता के लिए कहीं बाहर लेकर जा रहे हैं, कुछ अवेयरनेस रोड शोज कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, किसी कॉज को लेकर, जरूरी नहीं है सारी चीज करना, 1 या 2 सेव सॉइल आप कर रहे हैं कि मिट्टी को बचाओ, ऐसी कोई भी चीजें जिसको आप ऐसा प्लान कर सकते हैं कि आपने कोई 1 या 2 मुद्दे लिए और उसको आप अपने अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। थ्रू आउट द ईयर जो आप वेरियस एक्टिविटीज, बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं ना, वो सारी भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। देन योर कोऑर्डिनेशन विद योर वेरियस स्टेक होल्डर्स, अप लैडर, डाउन लैडर एंड दोनों तरफ में हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स आ जाएंगे, और सीनियर मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, सब इसके अंदर कवर होंगे। लास्ट 2 पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं, व्हाट आर योर इंस्टीट्यूशनल गोल्स, क्लैरिफाई करें, डिस्कस करें, क्योंकि एपीपी बनाने से पहले आपने एपीपी कमिटी भी तय करी होगी, और आप इसको मॉनिटर कैसे करने वाले हैं, क्योंकि मैं अभी आगे जो आपको डिस्क्रिप्टर्स बताऊंगी ना, आप उसको चेक कैसे करते हैं, वो सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए, करिकुलम प्लानिंग, बिकॉज एपीपी बनने के बाद ही आपके टीचर्स या सभी लोग जो टीचर्स मेरी बात सुन रहे हैं वो अपनी लेसन प्लानिंग करने वाले हैं। तो इसका ट्रांजैक्शन कुछ इस तरीके से होता है, जैसे आप देखें, चाहे आप सीबीएसई से हो, किसी भी बोर्ड से हो, एनसीएफ के फ्रेमवर्क या स्केलेटन पर पढ़ाई करी जाती है, और एनईपी से अब उसको हमको तालमेल बिठाना है, एंड वी हैव टू इम्प्लीमेंट एनईपी। सिलेबस आपने पूरे साल की प्लानिंग कर ली, आपने उसको टर्म्स में या क्वार्टर्स में जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, आपने उसके अंदर उसको डिवाइड कर दिया, पेडागोजी और मेथोडोलॉजी को आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, व्हाट आर योर कंप्लीट सेट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज पूरे साल के लिए, और मॉनिटरिंग और असेसमेंट के आप कौन कौन से तरीके ले रहे हैं, कैसे आप रूब्रिक्स मेंटेन करेंगे। यहां पर 5 स्टेप्स में, जैसा कि आपको दिख रहा है, स्टेप 1, 2, 3 एंड 4, यहां पर फ्लो ऑफ करिकुलम प्लानिंग होगा, माने आपने बुक्स को या स्टडी मटेरियल को या एप्स को, एलएमएस को आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, और आपका करिकुलम का एक ब्लूप्रिंट या डिजाइन पूरा तैयार कर लिया है, पूरी एनुअल करिकुलम प्लानिंग हो गई है। फिर आपके लेसन प्लान बने हैं, माने इसको माइक्रो लेवल पर जाएंगे, टीचर्स की डायरी, और स्टेप 5 अगर आप पैरेलली देख रहे हो तो ये है आपकी क्लासरूम एक्टिविटी, आप क्या क्या एक्टिविटीज क्लास में करने वाले हैं। बहुत सारा इंटेंसिव प्रोसेस है, बहुत एंजॉय करके करिएगा, प्लानिंग बहुत काम आती है। अब आप जो देख रहे हैं ना, मैं 5, इनफैक्ट 6 डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, पर मैं 5 पर ज्यादा फोकस करूंगी, 6ठा डिस्क्रिप्टर दिखाकर कभी और डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। यहां पर अगर आप देख रहे हैं, ये दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, आपको 5 स्टेप्स में फॉलो करना है। प्रश्न है इसके अंदर, पहला प्रश्न जो आप देख रहे हैं, वेयर आर वी नाउ एज अ स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन, इस वक्त
वक्त हम कहां पर हैं, हमको क्या एक्शनेबल स्टेप लेना है। दूसरा आप स्टेप 2 देख रहे हैं, व्हाट डू वी नीड टू डू इन द कमिंग ईयर। मैंने आपको बोला था ना पिछला साल, दिस एंड नेक्स्ट ईयर, क्योंकि जब आप एक्शनेबल लेंगे ये बाद में साल के एंड में आप डिस्कस करेंगे, जब आप सारा पूरा प्रोसेस को जी लेंगे, ट्राई करके देख लेंगे। स्टेप 3, 2 सवाल यहां पर आते हैं। हाउ विल वी अचीव व्हाट वी वांट टू डू, क्या क्या आपकी प्लानिंग है। देन हु इज रिस्पॉन्सिबल। हर बार स्कूल लीडर खाली रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट फ्रॉम द टीचर, इवन पेरेंट्स एंड वेरियस स्टेक होल्डर्स की, कम्युनिटी की आएगी अप टू मैनेजमेंट। तो यहां आपको बहुत डिफाइन करके लिखना है, बहुत ही बढ़िया चीज होती है ये। स्टेप 4 पे अगर आप देखें, आपकी क्या टाइमलाइन है इंप्लीमेंटेशन की, व्हेन डू यू प्लान टू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग इट। जरूरी नहीं है अप्रैल से स्टार्ट करना, आप जुलाई से, सितंबर से, जब आपने बनाया उसके बाद कर लें, और उसके बाद साल दर साल फिर टाइमली होता चला जाएगा। एंड इसका इंपैक्ट आपको आज कैसा विजुअलाइज होता है, फिर हुआ या नहीं हुआ, अचीव उतना हुआ या नहीं हुआ, वो हम ब्रेनस्टॉर्म कर लेंगे। हर एक के नीचे एक्शनेबल चीजें होंगी। अब डिस्क्रिप्टर्स आपको बता देती हूं, 5 मैंने बोला था, 6 डिस्क्रिप्टर्स आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको नंबर 1 है एंगेजिंग इन टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। देखिए कोई भी इंस्टीट्यूट है, टीचर्स के कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर्स के अपडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्वेस्ट करें इनोवेशन इन स्कूल्स, अडल्ट टिंकरिंग लैब्स, टेक्नोलॉजी से एलएमएस का मैंने अभी नाम लिया था, आप हाइब्रिड लर्निंग को यूज कर रहे हैं, कैसे बेनिफिट कर पा रहे हैं। लीडिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कौन लीड कर रहा है, कौन मॉनिटर कर रहा है, कैसे आप रिव्यू करते हैं उन चीजों को जो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। देन आप लर्निंग कल्चर पूरे सिस्टम में डेवलप कर रहे हैं या इट इज डिफाइंड ओनली फॉर द टीचर एंड द लर्नर। नो, लर्निंग कल्चर हैज टू बी द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर इंक्लूसिव कल्चर को लाना बहुत जरूरी है, ये एक बहुत मेजर डिस्क्रिप्टर है। इंक्लूसिविटी का मतलब जो बच्चे दिव्यांग हैं, इंडियन साइन लैंग्वेज जो कि इग्नू में बन रही है, उसकी अवेयरनेस होना करना, उन बच्चों को हम बिल्कुल भी ऐसी चीजें नहीं बोल सकते, बड़ा केयरफुल होके वो कैब, चलिए गार्डन में जाकर खेलेंगे, दौड़ेंगे, बहुत मजा आएगा। हो सकता है आपकी क्लास में कोई इंक्लूसिव चाइल्ड बैठा हो, सेंटेंस चेंज करिए, आप ये बोल सकते हैं कि बाहर गार्डन में जाकर कितना मजा आता है ना, कभी बटरफ्लाई को देखना, बर्ड्स को देखना। सो यू नो दैट चाइल्ड इज नॉट एबल टू रन, तो उसको एक अजीब सी फीलिंग नहीं आ रही, आप उसको वो फीलिंग नहीं दे सकते हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो ये सारी चीजें अगर प्लानिंग होंगी, आपको पता होगा कि आप कौन कौन से स्टेक होल्डर्स को डील कर रहे हैं, तो आप पहले से आपकी वोकैबुलरी को तैयार करके रखेंगे, है ना मजेदार चीज, और बेनिफिट भी बहुत करने वाली है। आफ्टर ऑल हमको अपने दिल में वार्म तो रखनी ही चाहिए। एंड देन ये मैंने ये वाला पॉइंट बोला था कि कभी और किसी और वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी, ये स्कूल लीडर्स के लिए है, हाउ टू बिकम अ सेल्फ अवेयर लीडर। क्या मतलब जिसको बोलते हैं कि पेडागोजिकल प्लान या पेडागोजिकल प्लानिंग फॉर स्कूल लीडर्स, कभी और बनाऊंगी वीडियो, अगर आप चाहते मैं बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। फिर आपने जो ये पूरी प्लानिंग करी है, ये आखिरी 2 पॉइंट हैं, इसका रेटिंग स्केल बनाइए 1 to 5, मतलब सब कुछ अचीव हुआ तो 5, और ऐसा नहीं कर सकते सब कुछ अचीव हो गया 5, 5, 5। यू हैव टू बी रियलिस्टिक, राइट। एंड इनसाइट्स, उससे आपने क्या सीखा जो आप अगले साल, जैसे अगर 22-23 में है तो अगले साल आप क्या लेकर जाने वाले हैं। तो देखिए इन नटशेल मैंने आपको एनुअल पेडागोजिकल प्लानिंग के बारे में बहुत बारीकी से एक एक चीज बताई। अब इसको बनाना आपका काम है, बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट नहीं करिएगा, बिल्कुल सोचकर बैठकर कमेटी को लेकर बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे से कोई सवाल पूछना है, फील फ्री टू पुट अ कमेंट, फील फ्री टू रीच मी, आई एम श्योरली हेल्प यू आउट। आई एम श्योर इतने बढ़िया और रोबस्ट प्रोसेस को बनाने के बाद your this year and the future year will definitely be rocking. With this, I always say that everybody has a right to say I big wonder. आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सबके साथ इसको शेयर करें। आज के लिए जय हिंद।